विगत दिनों तारामंडल में तबातोड़ गोली चलाने वाले अभियुक्तों पर पुलिसिया शिकंजा कसा है। आकाश नाम के लड़के को आधी रात में पुलिसिया मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया गया, तो वहीं दूसरी ओर उसका एक और साथी रितेश कुमार शुक्ला को भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। रंजिश बहुत ही पुरानी है। शशि मौली शुक्ला, जिसको बदमाशों ने तारामंडल में 4 गोलियां मारी थी, जो अपने मकान का काम करवा रहा था, इसी के परिवार से अर्पित शुक्ला निवासी कनैल थाना बेलीपार की पुरानी रंजिश थी। अर्पित उर्फ अमन शुक्ला के दादा शिवप्रकाश शुक्ला की हत्या 1995 में हुई थी, जिसमें शशि मौली शुक्ला, जिन पर 4 गोलियां चलाई गई थी, मुलजिम बना था और जेल भी गया था। अर्पित शुक्ला जब बड़ा हुआ, वक्त बीतता गया, तो उसके सीने में अपने दादा की हत्या की आग धधकती रही। वो बदला लेना चाहता था। सही मौके की तलाश में था अर्पित। गांव के ही नाबालिग लड़के उन्होंने आजमगढ़ से शूटर बुलवाए, उसको तैयार किया। बाकायदे वारदात को अंजाम देने के पहले उनकी ट्रेनिंग दी गई। ट्रायल भी हुआ, जो कि बेलीपार के ही एक गांव में था। फिर जाकर 29 तारीख की भरी दोपहर में शशि मौली शुक्ला, जो कि पूर्व में मुलजिम भी था, उसके ऊपर फायरिंग की गई। 4 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें 3 मोटरसाइकिल पर 5 बदमाश थे, जिसमें अर्पित शुक्ला, रितेश शुक्ला और 3 अन्य का नाम आ रहा है। पूरे घटना का मास्टरमाइंड और मुख्य अभियुक्त अर्पित शुक्ला अभी पुलिसिया गिरफ्त के बाहर है, वो फरार है। फिलहाल आकाश और रितेश शुक्ला की गिरफ्तारी से उनके पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। ये पूरा का पूरा मामला आपसी रंजिश का है। पुलिस ने अर्पित शुक्ला उर्फ अमन शुक्ला के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। अब बाकी परत दर परत इस वारदात से जुड़े हुए लोगों की सारे जुर्म अब अर्पित शुक्ला के ऊपर हैं, उसकी गिरफ्तारी के ऊपर है। जैसे ही अर्पित की गिरफ्तारी होती है, बाकी अन्य चीजों का खुलासा हो जाएगा, ऐसा पुलिस का मानना है। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में 29 तारीख को शशि मौली शुक्ला निवासी थाना बेलीपार ग्राम कनैल, उनके ऊपर एक प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जब वो अपने निर्माणाधीन घर से बाहर निकल रहे थे, उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें कि उनको 4 बुलेट इंजरी आई थी। तत्काल उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, वो उपचाराधीन है, उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि संबंधित मजरूब जो हैं, ये थाना बेलीपार के हिस्ट्री शीटर हैं और पूर्व में ग्राम प्रधान भी रहे हैं। इस घटना के संबंध में उनके द्वारा धारा 307 का एक मुकदमा थाना रामगढ़ ताल को पंजीकृत किया गया, जिसमें एक अर्पित शुक्ला नाम के व्यक्ति, जो कि उसी के गांव के रहने वाले हैं, उसको नामजद किया गया। इस घटना के संबंध में पुलिस की एक विशेष टीम एसपी सिटी साहब, सीओ कैंट, एसएचओ कैंट और स्वाट सर्विलांस की सभी टीमों को इस गंभीर घटना के लिए लगाया गया। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इस घटना में संलिप्त रहे एक व्यक्ति आकाश, जिसको कि कल रात मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, इनके एक अन्य साथी रितेश, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ साथ 2 बाल अपचारी जो इस घटना में कारित करने में और इस घटना की प्लानिंग में सम्मिलित रहे, उनको भी अभिरक्षा में लिया गया है। इसके अतिरिक्त अभी इस घटना को कारित करने वाले 2 मुख्य अभियुक्त अर्पित और देवेश वांछित हैं, जिनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। इस घटना की पृष्ठभूमि ये है कि जिनको की गोली मारी गई है, क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर रहे हैं और उनके द्वारा 1995 में नामजद अभियुक्त अर्पित के बाबा की हत्या की गई थी, जिसमें वो जेल गए थे। और इससे पहले कई साल पूर्व अर्पित पक्ष के व्यक्तियों द्वारा
इन हिस्ट्री शीटर या मजरूब के पिताजी की या उनके भी किसी बुजुर्ग की भी वहाँ पे हत्या हुई थी। तो हत्याओं की जो पृष्ठभूमि उस थाने उस गांव की है, वही इस घटना की भी पृष्ठभूमि है। अर्पित द्वारा अपने बाबा की हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को कारित करने की योजना बनाई गई। यंग लड़कों को अपने गैंग में शामिल करके उनको हथियार मुहैया कराए गए और इस घटना को कारित करने के लिए 29 तारीख को ये लोग बेलीपार से चल कर के घटनास्थल पर आए और आकर के इनके द्वारा मजरूब के ऊपर फायरिंग किया गया। इस घटना में जो कारित करने में यूज़ हुई जो मोटरसाइकिल है वो बरामद कर ली गई है। इसके अतिरिक्त 2 पिस्टल जो कि घटना में यूज़ हुई हैं वो भी बरामद हुई हैं। एम्यूनिशन भी इसमें बरामद हुआ है। जो वांछित अभियुक्त अर्पित है, इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। जल्दी इसको अरेस्ट किया जाएगा। इस गैंग के अन्य मेंबर्स जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से वेपन्स का आदान प्रदान या गैंग मेंबर्स को जोड़ने के लिए जो चल रहा था, उसके लिए एक अलग जांच टीम बनाई गई है। इस गैंग मेंबर्स को चिन्हित किया जा रहा है। इन सब के ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। गैंगस्टर और 14 की कार्रवाई के साथ साथ गैंग पंजीकरण की भी कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। इसके द्वारा, क्योंकि ये घटना की पूरी साजिश रची गई थी, इसके द्वारा ही असला सबको प्रोवाइड किया गया था। जैसे ही वो अरेस्ट होगा तो असले कहाँ से लिए गए हैं वो भी चीज़ सामने निकल करके आ जाएगी। देखिए, जो इसमें नामजद अभियुक्त अर्पित है उसके ऊपर पहले के भी मुकदमे हैं। इसके अलावा इसके द्वारा यंग लड़कों को, जैसे कि मैंने बताया कि 2 बाल अपचारी भी इस घटना में शामिल थे, उनको भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा आजमगढ़ से भी इसके द्वारा अपने कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से बुलाया गया था, जो कि मुठभेड़ में अरेस्ट हुए हैं। तो एक गैंग के रूप में इसके द्वारा बनाया जा रहा था, जिसके कि मेंबर्स यहाँ पर अरेस्ट हुए।